ज्यादातर लोग जिराफों से परिचित हैं, लेकिन लोग जितना सोचते हैं जिराफ के बारे में उससे बेहद कम जानकारी मौजूद है। लेकिन ये बात पक्की है कि धरती पर ये सबसे ऊंचे जानवर हैं। तभी तो ये अफ्रीका के सवाना मैदान में पेड़ों की ऊंची पत्तियों तक आराम से पहुंच सकते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि जिराफ बहुत तेज होते हैं। जरूरत पड़ने पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। उनसे जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं। उनकी कितनी प्रजातियां हैं? अभी जंगलों में कितने जिराफ रहते हैं? नामीबिया में जीव विज्ञानी लैकलन मैकफीटर्स और जॉर्डी मिशेल्मो उनके बारे में और जानना चाहते हैं। वो हर जिराफ की तस्वीर लेते हैं ताकि बाद में उन्हें पहचाना जा सके। फिलहाल अफ्रीका में सिर्फ 1,17,000 जिराफ हैं, जबकि इसी महाद्वीप में हाथी 4 गुना ज्यादा हैं। अफ्रीकी हाथियों के बारे में बात करें तो मैं मानता हूं कि उनकी संख्या कम से कम 4 लाख के आसपास है। इसलिए अगर आप जिराफों की संख्या 1,17,000 से तुलना करें तो ये वास्तव में अफ्रीका में पाई जाने वाली सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक है। उनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। मुझे लगता है अतीत में ज्यादा आकर्षक प्रजातियों जैसे हाथी या शेर को ज्यादा वरीयता दी गई और जिराफ पर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं समझती हूँ चूंकि वे अफ्रीका भर में फैले हुए हैं तो लगता होगा ये तो हर जगह ही दिखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। उनके बसेरों को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी एक वजह जलवायु परिवर्तन है तो दूसरी इंसान बस्तियों या खेती के लिए जंगल साफ कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में इन सुंदर जानवरों की संख्या में 1/3 की गिरावट आई है। नदियों में कचरा जाने की वजह से उनका पीने का पानी खतरे में पड़ रहा है। जब कोविड के चलते पर्यटक घटे तो इन गाइड्स ने कचरा बीनना शुरू किया। इससे जिराफों को फायदा होगा। नामीबिया में इनके संरक्षण का पुराना इतिहास है। मैं आपको बुशमैन के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। वे कभी जिराफों को नहीं मारते थे। यहाँ तक कि अपनी शिकार के दौरान भी वे जिराफों को नहीं मारते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह सबसे ऊंचा जानवर है और इसे मारेंगे तो वे अपने पुरखों से बातचीत का जरिया खत्म कर देंगे। एक समय इसे पवित्र जगह माना जाता था। 3000 साल पुरानी गुफा की कलाकृतियां साबित करती हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जिराफ कितने महत्वपूर्ण थे। उन्हें जीवनदायी माना जाता था। वे जिराफों के बारे में मानते थे कि वे अपनी गर्दन को और लंबा करके बादलों को छू सकते हैं और बारिश करा सकते हैं। और अच्छी बारिश का मतलब है उनके लिए अच्छा और खुशहाल साल। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में अब भी जिराफों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन नामीबिया और उसके पड़ोसी देशों में उनकी संख्या बढ़ रही है। वे 30,000 से बढ़कर करीब 50,000 हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के नेशनल पार्क में ये बेहतर तरह से संरक्षित हैं। ये नामीबिया की राजधानी विंडहोक के पास डान विजोवन गेम रिजर्व है। आज चिल्ड्रन होम के बच्चे असली जिराफ की पहली झलक देखने आए हैं। जिराफ की इस तरह की खोपड़ी बहुत भारी होती है। कई बार जिराफ दूसरे जानवरों से लड़ते हुए सिर से निकली इन हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ऑसिकोन्स कहते हैं। जिराफ के पैर की एक हड्डी के पास खड़े होकर बच्चों को उसकी ऊंचाई का अंदाजा मिला। ये मेरी तरह लंबा है, मैं भी लंबी हूँ। ये बहुत मजबूत है। जिराफ की लात बहुत ताकतवर होती है। इसी तरह से वे खुद को परभक्षियों से बचाते हैं, जैसे कि शेरों से। तो वे शेरों को लात मार सकते हैं। आज शायद इन बच्चों को आसानी से जिराफ नहीं दिखेगा। वो शर्मीले होते हैं। हालांकि इस कछुए को पकड़ना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चे अपने इलाके के जानवरों को जानेंगे तो भविष्य में उनके संरक्षण के लिए लड़ेंगे। कई बार हमें बच्चों के ऐसे समूह मिलते हैं जो जब जानवर जैसे जिराफ को देखते हैं तो कहते हैं कि यह एक हाथी है, और जब वे एक हिरण को देखते हैं तो कहते हैं कि वह एक घोड़ा है। और यह चौंकाने वाली बात होती है क्योंकि हमारे देश में इतने सारे जीव जंतु हैं, और इसीलिए यह कार्यक्रम इन बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाता है। जिराफों को झाड़ियों और नदी के किनारे उगे पेड़ों की पत्तियां बहुत पसंद आती हैं। बबूल तो उनके पसंदीदा पेड़ों में शामिल है। लैकलन मैकफीटर्स कहते हैं कि यही वजह है
कि जिराफों को अपने खाने के लिए मवेशियों से मुकाबला नहीं करना पड़ता और किसानों के साथ भी उनका संघर्ष विरले ही होता है। अब तक वैज्ञानिक उत्तरी नामीबिया में 450 जिराफों की गिनती कर चुके हैं और ये सुंदर जीव बचे रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है।